हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के सुहाने दिन की सुहानी शुरुआत एक सुहानी सी रीडिंग और करंट एनर्जी प्लस आपके सजेशंस के साथ करते हैं। तो आज के दिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या नई बिगिनिंग है आपके लिए। ये जो इस मंथ में आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ना जो नया है, लेकिन जिसकी उम्मीद थी आपको थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि जितने बड़े रूप में आपके सामने वो चीज़ें आ गई हैं। थोड़ी थोड़ी थी, 1% 10%, लेकिन चीज़ें ज़्यादा खिंच गई। कुछ मुद्दे लंबे हो गए, कुछ चीज़ें ज़्यादा खिंच गई और कोई भी ऐसा टॉपिक रहा आपके और उनके बीच में जो बहुत लंबा चल गया, जो कि इतना अननेसेसरीली इतना लंबा था नहीं वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि ये जो मंथ है और ये जो ईयर है, यहाँ पर आपको भगवान अपने तरफ से एस्केप करना चाह रहे हैं, आपको बचाना चाह रहे हैं उन चीज़ों में पढ़ने के लिए कि आप ज़्यादा जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, कन्वर्सेशन होगी, चीज़ें गड़बड़ होंगी। क्योंकि ये जो ईयर है ना, यहाँ पर शांति बनाए रखने वाला। मैंने शुरू से बोला कि इस साल को निकल जाने दीजिए, बड़े बड़े फैसले मत लेना अपने रिलेशन के प्रति लेने के हों या फिर किसी वर्क फील्ड में हो। ज़्यादा बड़े बड़े फैसले लेने, छोटे छोटे फैसले ले सकते हो, बस हल्के हल्के रहना है, लाइट रहना है, हैप्पी मूड में रहना है। और मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अनुभव हैं, उनको ध्यान करते हुए चलना है। डेली एक पुराना अनुभव आपका साथ देगा, आपके काम आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। जो पहले हो चुका है आपको ज़रूर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। पहली तो चीज़ ये है। और अब ये जो आज आप पिक्चर देख रहे हैं ना अपने फ़ोन पर, सुबह सुबह आज ये फ़ोटो मुझे दिखा अपने पिंटरेस्ट पर और मुझे इतना अच्छा लगा कि ब्लेसिंग्स वाला दिन है। और वैसे भी जो आज के दिन है वो सावन का मतलब एंड हो जाएगा, अगला महीना शुरू होगा। कल से तो ब्लेसिंग्स दे के जा रहे शिव जी सबको, यही है। इसे सबसे पहले तो आप क्लेम कर लीजिए। सभी DMs जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, सबसे पहले क्लेम कर लीजिए कि शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने जो मांगा वो आशीर्वाद स्वरूप आपको मिल भी रहा है ना। तो चाहे देर सवेर ही सही, लेकिन वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा क्या सजेशन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल न्यूली जो रीडिंग है ना आज की, बहुत अच्छे दिन पे मैंने जो आज के दिन, बहुत अच्छा दिन है आज का, इस दिन मैंने रीडिंग जो की है वो सब समझ लीजिए कि आपके लिए गाइडेंस के रूप में है। और उसमें क्या सजेशन है? सबसे पहले तो आपको ना गुस्सा आएगा, उसको आपको साइड करना है, गुस्से का कारण समझना है। मतलब जब भी कोई चीज़ आपको बुरी लगे और हाइपर करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ तो गुस्सा आ गया, अब मैं चुप नहीं रह सकती, तो वहाँ पर आप पहले थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और ये सोच लीजिए कि क्या वाकई में ये चीज़ वाकई में मेरी ज़िंदगी पर इतना बड़ा प्रभाव डाल रही है कि मैं इसकी वजह से अपनी वाइब्रेशन ही ऊपर नीचे कर ले रही हूँ। क्या वाकई में ये, अगर ये आधा घंटा बीत गया इसके बाद भी ये चीज़ें मेरे ऊपर असर डाल रही हैं? इस घटनाक्रम का असर कितना लंबा पड़ना चाहिए मेरे जीवन पर या मेरे कर्मों पर? ऐसा होता है, गुस्सा तो किसी चीज़ पर थोड़ी देर के लिए आता है, उसमें उठाए हुए कदम हमें बहुत देर के लिए परेशान करते हैं और किया हुआ गलत काम हमारे जीवन भर के पुण्यों को खा जाता है। तो ये गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा पापों का बढ़ोतरी और पुण्यों का नाश कर देता है इंसान कई बार। तो आपको ना ये बड़ा ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ गुस्सा दिला रही है, पहले शांत हो जाओ, चुपचाप रहो, ध्यान से देखो, शांत हो जाओ, बस इतना है। और थोड़ा शांति से सोच लो क्या हुआ है। अगर कोई नुकसान भी हो गया है ना, तो बच्चों से हो गया है या घर में किसी से हो गया है, बड़ों से हो गया है, तो बस इतना सोच लीजिए कि ये चीज़ें ठीक है, हो गया है, अब इसका कुछ भरपाई नहीं है। चीखना चिल्लाना नहीं। एक सबसे बड़ी जो गाइडेंस आपके लिए आज के दिन में है, DFs के लिए स्पेशल, गुस्सा जल्दी आ रहा है और आवाज़ भी रेज़ हो रही है, आवाज़ रेज़ मत कीजिए, तेज़ नहीं बोलना है, लाउड बोलना नहीं है। आपको जितना हो सके धीरे धीमे बात करो। आवाज़ की वॉल्यूम को 2 या 3 पे रखो, 20-25 पर नहीं पहुंचानी है, 2-3 पर रखनी है, यानी कि मतलब कम, ठीक है। आपकी धीमे कही हुई बात का असर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले 2-3 महीनों में ऐसी एक वाइब्रेशन बन रही है कि आप जितना धीमे बात करेंगे लोगों से, उतना ज़्यादा वो आपके ऊपर आप उनके ऊपर असर करेगी बात। और जितना कम शब्दों में बात करके ख़त्म कर देंगे, उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी आगे के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो कम शब्द और आवाज़ धीमी, हर चीज़ में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि अपने DM जो आपस में बात हो रही है, तो उसमें भी यही ध्यान रखेंगे। ध्यान से सुनेंगे, अपनी कुछ नहीं कहनी, पहले सामने वाले की सुननी है, श्रोता बनना है पहले एक बहुत अच्छा। भले ही वो चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हैं या नहीं है, थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद कह देना कि हाँ ये ठीक है, मुझे थोड़ा सा में कम इंटरेस्ट है, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ, आगे क्या हुआ। वो अपने आप समझ जाएगा सामने वाला कि भैया इसे लंबा करके नहीं बताना है, बात को शॉर्ट में बता दी है ना।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालेंगी आपकी जर्नी में। कि एक तो नया लेसन है ये धीमे बोलना, क्योंकि गुस्से में तो इंसान सबसे पहले कंट्रोल होता है, उसके शब्द इधर उधर होते हैं और आवाज़ रेज हो जाती है। आपको पता है ये एक दो काम छोटे छोटे सारा काम ख़राब कर देते हैं, सारी तपस्या भंग कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको पानी का बहुत ज़्यादा सेविंग करनी है इस मंथ और नेक्स्ट मंथ सितंबर जो आने वाला मंथ है। पानी की बहुत ज़्यादा सेविंग करनी, यह ना आपकी रीडिंग में आया है, सबकी कलेक्टिव में जो रीडिंग की है, मतलब जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग, जैसे कहते हैं ना क्या, दुरुपयोग या अति प्रयोग नहीं करना है, ना बहने देना है। जहाँ एक मग से काम चल रहा है वहाँ एक मग ही लीजिए, एक बाल्टी मत उड़ेलिए। वहाँ पर जहाँ पर जितना ज़रूरत है पानी, बस उतना पानी को सेव करना है, आपने अच्छी तरह सेव करना है। ये जो जल तत्व है ना, बहुत कुछ देने आया है, और आपको इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं जल तत्व में। जिस भी तरह से यूज़ कर रहे होंगे ना आप उसे, और अपना स्विच वर्ड मंत्रास इन सब चीज़ों से जुड़ रहे होंगे, तो काम इन्हीं से बनेगा। ठीक है, आपका जल तत्व, आपका धरती तत्व मजबूत होगा, तभी आपको सारे प्राइजेस मिल जाएंगे। और वैसे भी शिव शंकर भोलेनाथ का जो आशीर्वाद आपको प्राकृतिक रूप से मिलेगा, वो इन्हीं 2-3 चीज़ों से मिल जाएगा। और एक चीज़ और आपके साथ मुझे बहुत ज़रूरी जो शेयर करनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, थोड़ा अलग सा है लेकिन पॉइंट है ये बात, इस बात को आप देखना। चलिए, अभी तो त्योहारिक सीज़न है ये, लेकिन इस मंथ आपको ना अपनी फेवरेट वाली मिठाई उसे बांटना भी है और खाना भी है, ज़रूर खाना है। जो भी आपको फेवरेट लगता है आप मंगाइए बाज़ार से उसको और खाइए ज़रूर। अब ये चीज़ कैसे काम कर रही है और क्या क्या है इस बात के पीछे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो महीना शुरू होने वाला है ना कल से, मतलब आज तो सावन का एंड हो गया, भाद्र पक्ष लगेगा। हाँ, हमारे यहाँ भाद्र पक्ष बोलते, भादों का महीना बोलते हैं, तो अब वो लगेगा। तो ये जो महीना है ना, कैसा है ये, थोड़ा रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि आपको पता है ना वो कृष्ण और कंस के बारे में, तो यही वो मंथ है जब जन्माष्टमी भी आती है, राधाष्टमी भी आती है, और बहुत सारी और भी आता है। तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा रिश्तों में जो गड़बड़ हुई थी, कृष्ण और उनके वो थे तो मामा भांजे थे ना, उन रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम खराब हुए थे। तो यहाँ पर क्या है ना, आप अपने मन की करना चाहते हैं तो प्यार बांटें, खराब नहीं करना है, प्यार बांटें। प्यार बांटेंगे तो इसका इस मंथ में ना थोड़ा सा गड़बड़ होता है रिश्तेदारी में, आप कनेक्शंस में, चाहे कोई भी कनेक्शन है, फिर वो आपका है ना कार्मिक है, आपका सोलमेट है, वो बनाने का टाइम है ये। समझ रहे हैं, सीधी सी बात इतनी है। किसी भी इंसान से अगर गड़बड़ हो रही है तो आपके ना ग्रह खराब होते हैं, और जब ग्रह खराब होते हैं तो आपके काम खराब होने लगते हैं। जैसे अगर आपके चाचा चाची अगर आपसे रुष्ट हैं, तो यानी कि शनि खराब हो रहा है, मंगल खराब हो रहा है, भाई बहन रुष्ट हैं, बुध खराब हो रहा है, ठीक है ना। सूर्य मतलब पिताजी से यदि बात नहीं बननी, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, पिताजी से अगर ठीक से बात नहीं बन रही तो समझ लीजिए सूर्य खराब है, और अगर सूर्य खराब है तो फिर क्या ही सही है। मम्मी से नहीं बन रही तो चंद्र खराब है। ये सारे रिश्ते जो हैं ये ठीक रहें, अच्छे रहें, आपके ग्रह हमेशा मजबूत रहें। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में सारी डिजिट नहीं होती किसी की भी, और जो डिजिट मिसिंग होती है, जो डिजिट कम आ रही है या नेगेटिविटी में जा रही है, गलत तरीके से बैठ रही है डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि न्यूमेरिक चार्ट में ये सब देखते हैं हम, अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि वो ग्रह आप पर दुष्परिणाम दे रहा है। और उस ग्रह को मनाने का सबसे अच्छा चलता फिरता माध्यम कौन है? आपके रिश्ते, सब यही है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप चीज़ें करें। नंबर 8, अगर 8 खराब है, शनि खराब है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने जो वर्कर हैं आप उनको खुश रखें। सारे रिश्तेदारी आसपास के लोगों में ही आपको दिख जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे अंकों के साथ जुड़े हुए ये रिश्ते हैं, इनको आप सुधारें। और इसका सीधा सा मोटा सा बस एक ही उदाहरण है, आप अपने पसंद की मिठाई लाएं और वो पसंद की मिठाई सबको, जो भी लोग सामने दिख रहे हैं, आपके आमने सामने आ गए हैं, उनको बांट दें। बांटने का मतलब आप इसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसी चीज़ को। अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा है ये वाला, क्योंकि क्या है ना कि अब ये अगस्त का महीना चालू हुआ है, ठीक है। ये न्याय का महीना है, जो आप कर रहे हैं न्याय होगा, जो आप करेंगे न्याय होगा। प्यार बांटेंगे प्यार मिलेगा, न्याय हो गया, है ना। तो वहाँ पर न्याय उस तरह से करना है। आपको प्यार चाहिए ना, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या बांटना है आपने, जो भी करना है। आप स्टेशनरी बांटे, नीडी पर्सन्स को स्टेशनरी बांटे। आपका शनि मंगल और ये राहु केतु सब बैलेंस रहते हैं, स्टेशनरी में सब कुछ आ गया। ये आपकी बहुत अच्छी, मतलब स्टेशनरी यानी बच्चों को रजिस्टर वगैरह, पेन वगैरह, रबर, पेंसिल, प्रकार, कटर, छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं ना, ये पेंसिल बॉक्स जो होते हैं या स्टेशनरी बॉक्स होते हैं, इन्हें बांट दीजिए। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों को,
आप जो आते हैं पेट्स वगैरह बच्चे इस पर लिखते हैं स्कूल ले जाने के लिए, तो उनको बांट दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, आप भी सक्सेसफुल होंगे। जॉब नहीं मिल रही, एकदम जॉब मिलेगी। ये तरीके हैं, इस तरीके की चीज़ें आप बांटेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो कल है, मतलब आज रक्षाबंधन जो है, उसके दिन जो रक्षाबंधन का जो अगला दिन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है। अब उसके पीछे क्या कारण सुन लीजिए। अगले दिन से ही भाद्र पक्ष शुरू हो जाएगा और जैसी नींव रखेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो नींव रखने के लिए आपको वो मिठाइयाँ ज़रा उसको बांटने का ज़रूर करना है। ये इसलिए मैंने आपको बोल दिया है, आपको ध्यान रखना है और करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने ब्यूटी का ध्यान रखना है, अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करना है, तो वीनस का ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप बांट सकते हैं अपने आपस में, रिश्तेदारी में, अपनी भाभी को, अपनी ननद को, जिसको भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मंदिर में देने के लिए नहीं बोल रही, आप आपस में दीजिए रिश्तेदारी में। तो यहाँ पर आपका क्या वीनस चमकेगा। बहुत सारे तरीके हैं ना, ये जो दिन आते हैं ना, इनमें करने से बड़ा फ़ायदा होता है इन सब का। और ये तीज, कजरी तीज, हरितालिका तीज इन्हीं मंथ में आती है। देख लीजिएगा डेट्स, मैं भी शेयर कर दूंगी आपके साथ वो डेट्स। एक तो 12 अगस्त को ही है शायद, और भी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तीज मनाई जाती है ना, तो वो होती तो इन्हीं आसपास के ही मंथ्स में है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनली हाई हो जाती हैं। और इसी तरीके के छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ आगे बढ़िए। और ये चाह रही है प्रकृति ऐसा करना, आपकी तरफ से साज सिंगार, सज्जा, मनोभावों की साज सिंगार, और वो आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है और आप लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ब्लेसिंग्स। परेशान मत होइए। और हाँ, आपके डीएम डीएफ की जो एनर्जी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। आपके जो डीएम है इस वक्त काफ़ी परेशान तो हैं ही, और वो आपके साथ अपनी बातें मन खोल के कहना भी चाह रहे हैं और आप सुनना भी चाह रहे हैं। आप सुन लेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज़ें आपको मजबूत करेंगी। अपनी बात मत कहिएगा, उनकी सुन लीजिएगा। जो वो कहना चाह रहे हैं बड़े तसल्ली से सुनिए। कुछ ना हो सके तो बस सुन लीजिए और कह दीजिए बस इतना कि मैं आपके साथ हूँ, जब जैसी भी ज़रूरत है मैं साथ हूँ। पर ये ज़रूर देखना कि भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति आपके सामने कितना ज़्यादा ओपन है, कभी आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा खाली। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि भावनाओं में बह के डीएफ्स बड़ा अपने साथ बड़ा काम खराब कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी देखिएगा, उसको भी देखिएगा। तो ये चीज़ें आप बैलेंस बना के चलिए। और आपकी डीएम थोड़ा अवेकनिंग प्रोसेस पे भी हैं, तभी तो उनके साथ ये सब हो रहा है। उन्हें सोल कॉलिंग सुनाई नहीं दे रही है अपनी, आपकी ज़रूरत पड़ रही है। आप अगर वो आपसे कहते हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट करो, मोरल सपोर्ट तो कर ही दो कम से कम, है ना। तो ये चीज़ें चलेंगी। और जब इंसान सच्चे दिल से सामने आता है ना, तो वो पता लग जाता है। झूठ बोल रहा है तो वो अलग चीज़ पता चल जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने आगे ले जाते इतना समझदार तो बना ही दिया है। झूठ और सच आपको पता है, ठीक है। तो उसमें आप अंतर करना जानते हैं। और जो नहीं जान रहे उन्हें तो पहले खुद ही अपने आप को पहले करना पड़ेगा, थर्ड आई पे काम। तो वो भी चलता है। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है, और गाइडेंस में खुद के लिए भी बहुत काम करना है, और गाइडेंस तो होता ही ये है, क्या करूं मैं, कहाँ दिक्कत है, कौन सी जो कील है वो ढीली है, तो वहीं पे टाइट करना है उस कील को, उस पेच को, उस चीज़ को जो गड़बड़ कर रही है, उस पर काम करेंगे। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए 9410671874 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और न्यूमेरिक नंबर, टैरो रीडिंग, आगे के लिए गाइडेंस, इनर वर्क, क्या सजेशन है, क्या चीज़ें हैं, सब बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।